हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं बेटा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वैद्युत विभव। इससे पहले मैं आपको वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, गॉस के परम और वैद्युत फ्लक्स बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, न्यूमेरिकल करा चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ रही होगी, प्लेलिस्ट को जाकर आप चेकआउट कर लें। और जिन बच्चों को ये चैप्टर पढ़ना है तो बेटा ध्यान से पढ़ना है, एकदम से तुम्हें चैप्टर को धुआं उड़ा दोगे। कुछ एक एक टॉपिक, हर एक टॉपिक तुम्हें समझ में आएगा, न्यूमेरिकल खुद बना लोगे। ठीक है, बस ध्यान से जो बोलूंगा वो ध्यान रखना और लिखते जाना, बस सुन के अच्छे से। ठीक है भाई, नोट्स बनाने ऐसा नहीं कि लेक्चर देगा स्क्रीनशॉट मार दे होगा खत्म, नहीं भाई, खुद भी लिखना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ही टॉपिक क्या है बेटा, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव जैसा आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, डेफिनेशन देखो, आपको पता है, आप देख सकते हो कहीं से भी। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, डेफिनेशन है कि अनंत से एक आवेश अनंत पे रखा है, ठीक है ना, अनंत से एकांक आवेश को, मतलब एक कूलाम आवेश को, ठीक है ना, अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, एक गोला है जहां वैद्युत क्षेत्र है, तो अनंत से मैं उसको उठा के लाया एक कूलाम आवेश को, और उसको लाने में जितना कार्य मैंने करा वही कार्य क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी वैद्युत विभव कहलाएगा। तो अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। सिंपल है बिल्कुल। अब समझो यार, ये तो देखो कोई भी लिख लेगा, ये तो तुम्हें पता ही है। अब समझो कैसे भाई, यहां पर है क्या सर, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र, ये क्या हमारा वैद्युत क्षेत्र, और ये है अनंत। अनंत पे रखा है आवेश, अनंत पे क्या रखा है बेटा, आवेश रखा है। ठीक है भाई, अब इस आवेश को मैं उठा के ले आया कहां, अरे कहां लेके आया यार, इसका नाम बताया तो है तुम्हें, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। क्या है इसका नाम, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इस आवेश को यहां पे जब मैं ले आया तो मैंने कुछ कार्य किया होगा, मैंने कोई काम किया होगा भाई। मैंने मान लिया कितना काम करा, डब्लू काम किया। कितना काम किया, डब्लू काम किया। तो ये जो मेरा कार्य है डब्लू और ये आवेश, इन दोनों का अनुपात मैंने बता रखा है। अगर कोई चीज एकांक लगती है उससे हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो इस W और इस Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र से, एकांक जिसके साथ लग गया वो चीज डिवाइड में चली जाएगी, ध्यान रखना। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। अर्थात फॉर्मूला जो है वो बन जाएगा V बराबर W बटे Q, W बटे Q। ठीक है भाई, V बराबर W बटे Q। ठीक, अदिश राशि है, इसकी कोई दिशा होती नहीं, ध्यान रखना। अगर बात करें V का मात्रक, V का मात्रक, तो भाई V का मात्रक क्या होगा, V का मात्रक ऊपर क्या है बेटा, W। W का मात्रक बता भाई जल्दी मेरे बबलू। W का मात्रक सर आपने बता रखा है जूल, और नीचे आवेश है सर, आवेश का मात्रक भी आपने बता रखा है कूलाम। ये तो बड़ा आसान है सर, तो जूल पर कूलाम हो गया। ठीक है भाई, तो कोई पूछेगा वी का मात्रक तो क्या बोलोगे, सर वी का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। ठीक है, एक इससे भी ज्यादा यूज होता है बेटा, जूल पर कूलाम कह दो या कह दो वोल्ट, क्या कह दो, वोल्ट। तो वी का मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलाम। ठीक है, वोल्ट ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना। ऐसे तो पता नहीं कितने बना लेंगे, बट जो मेन यूज है वो कौन सा है, वोल्ट है बेटा, वोल्ट ज्यादा यूज होता है। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भाई आप मुझे इसकी वीमा बताएं, किसकी, वी की, आप मुझे वी की वीमा बताओ, तो आप कह दोगे सर बड़ी आसान है सर, जूल की तो बच्चे बच्चे को याद होती है 10th 11th में, ml2 T-2 अपॉन, सर आवेश की भी आपने फिर लेक्चर में बता रखी है, 80 होती है। ठीक है भाई, जब ऊपर जाएगा बेटा सो m तो m ही रहेगा, L की 2 है, L की 2 ही रहेगी। अब ये T की 1,
ऊपर जाके हो जाएगी -1 और -2 पहले से ही था और -1 एक और आ गया तो -2 में -1 और जोड़ दो कितना हो जाएगा सर -3 हो जाएगा। एक ही 1 है ऊपर जाके सर एक ही हो जाएगी -1। अरे बता यार इसमें कोई दिक्कत हो तुझे? क्या बोला? अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। V बराबर W बटा Q। V का मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि W ऊपर है तो जूल, आवेश नीचे है तो कुलाम, जूल पर कुलाम, और जूल पर कुलाम को हम क्या बोलते हैं? मेरे साथ साथ बोलते जाओ। जूल पर कुलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। वीमा क्या हो जाएगी? वीमा हो जाएगी mL2T-3A-1। और विभव जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि है। विभव कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो अदिश राशियों में एक बात ध्यान रखना, आवेश जो है वो चिन्ह सहित रखा जाएगा। अगर आवेश प्लस का है तो प्लस का रखेंगे, माइनस का है तो माइनस का। ये बात ध्यान रखना बेटा, ठीक है भाई? अरे क्लियर हुई? उम्मीद है समझ आया होगा विभव। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्या है? 1 वोल्ट की परिभाषा। अगला क्या है भाई? अगला है हमारा 1 वोल्ट की परिभाषा। बाद में समझाऊंगा, पहले तुम्हें पढ़ाया वो देखो जरा। तुम्हें पढ़ाया कि भाई क्या पढ़ाया है कि हमें पता है, अभी एक फॉर्मूला कराया कि भाई V बराबर होता है W बटा Q। अरे कराया नहीं कराया यार ये बता? हाँ सर कराया है। अगर मैं कह दूं कि भाई जो मेरा W है वो है 1 जूल, कितना है सर? 1 जूल। और जिस आवेश को मैं उठा के ला रहा वो है 1 कुलाम, वो कितना है? 1 कुलाम। मतलब मैं आवेश को अनंत से उठा के ला रहा भाई वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो मुझे उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने मान लो 1 जूल कार्य करना पड़ा। और जिस आवेश को मैं लेके आ रहा था उसकी वैल्यू भी कितनी थी? 1 कुलाम। ठीक है भाई? तब V बराबर क्या हो जाएगा सर? W की वैल्यू तो 1 कुलाम हो जाएगी सर। W की वैल्यू तो सॉरी 1 जूल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 जूल हो जाएगी। और आवेश की वैल्यू 1 कुलाम हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, 1 को 1 से भाग करेंगे तो 1 ही तो आएगा। और जूल पर कुलाम को क्या कहते हैं सर? अभी बताया आपने पीछे, जूल पर कुलाम को कहते हैं वोल्ट। तो परिभाषा ये हो गई कि अगर मैं अनंत से 1 कुलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर में लाऊं और मेरा किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तो उस समय जो विभव है वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है भाई? देख लो क्या कह रहा है, यदि अनंत से 1 कुलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य कितना हो? 1 जूल हो, तब विभव 1 वोल्ट कहलाता है। सिंपल है ना? बिल्कुल, अरे बिल्कुल सिंपल है यार। W को 1 रख दो और Q को 1 रख दो, विभव कितना बन जाएगा? 1 वोल्ट बन जाएगा। अगर अनंत से एकांक कुलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य भी कितना हो? 1 जूल हो। कितना हो? 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ये हो गई तुम्हारी 1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है भाई? आगे चलते हैं बेटे। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? वैद्युत विभवांतर। अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर आप ये मान के चलो वैद्युत विभव की तरह ही है। वैद्युत विभव में आवेश को मैंने क्या बताया? अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। यहाँ पे क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर पहले से ही है, बस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। Q बटा W रहेगा यहाँ भी, बस V को डेल्टा V लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? V को डेल्टा V लिख देंगे। इतना चेंज करना है। अरे विभवांतर यार, विभव में अंतर 2 बिंदु हैं। इसका विभव 8 वोल्ट है, इसका विभव 10 वोल्ट है, तो दोनों में कितना अंतर हो गया सर? दोनों में 2 वोल्ट का अंतर हो गया, बस वही विभवांतर हो गया बेटे हमारा। 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। परिभाषा मैंने कैसे बताई? परिभाषा बेटा जैसे विभव पढ़ाया है सेम वैसे ही होगी।
ठीक है, मतलब बिल्कुल सेम जैसे वहां v बराबर W बटे क्यू होता, बस यहाँ v डेल्टा v बन जाएगा, बाकी W बटा क्यू ही रहेगा। ठीक है, समझो जरा। वैद्युत क्षेत्र के भीतर जाएंगे, पहली बात तो इसके भीतर जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रहेंगे बेटा। ठीक है भाई, तो ये हमने बना लिया वैद्युत क्षेत्र। ठीक है भाई, ये हमने क्या बना लिया, अरे यार ये हमने बना लिया बेटा वैद्युत क्षेत्र बना लिया। ठीक है भाई, अब इसके अंदर ये दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु है ए और ये दूसरा बिंदु है बी। ठीक है भाई, ठीक है सर। और बिंदु ए से बिंदु बी तक मैं एक क्यू कूलाम आवेश को भेज रहा हूं, कितना कार्य करके, डब्लू कार्य करके, कितना कार्य करके, डब्लू कार्य करके। ठीक है, तो परिभाषा वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही है कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सिंपल सी बात है यार, अर्थात डेल्टा V बराबर W बटा क्यू, डेल्टा V बराबर W बटा क्यू। सिंपल सी बात है भाई, जी सर सिंपल सी बात है। अब बेटे थोड़ा सा चीजों को देखो, ध्यान रखना। अगर मैं जाता हूं ए से बी, ए से बी के लिए मान लो आवेश ए पर रखा है और उसको मैं कहां ले जा रहा हूं, बी पर। ये ध्यान रखना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आवेश को ए से बी पे ले जा रहा हूं तो उस समय जो मेरा डेल्टा वी है मैं उसको कैसे लिखूंगा, वी बी माइनस वी ए, ऐसे उल्टा कर दो क्रॉस, वी बी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। ठीक है भाई, अगर ए से बी जाऊंगा तो वी बी माइनस वी ए करना पड़ेगा। और सुनो, और अगर मैं जाता हूं बी से ए, बी से ए के लिए जाऊं बेटा, तब क्या होगा विभव, सर आपने बोला उल्टा कर दो, तो पहले वी ए लिख दो और माइनस फिर क्या लिख दो सर, वी बी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। आगे बात समझ यार, अरे आगे बात समझ भाई, डेल्टा वी बराबर होता है डब्ल्यू बटा क्यू। कभी कभी क्या करता है, दो बिंदु दे देता है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक ले गया मैं, इसका विभव 5 है तो इसका बताओ, तो उसमें आपको एक को ए मानना है, एक को बी मानना है। अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आप लिखोगे वी बी माइनस वी ए, और अगर आप बी से ए जा रहे हो तो आप लिखोगे वी ए माइनस वी बी। अरे क्लियर है क्या यार, इतनी बात समझ में आ रही है, सिंपल एकदम बढ़िया। ठीक है भाई, बाकी मात्रक वही रहेगा, मात्रक विमात सेम रहेंगे बेटा जो आपके विभव के थे। मात्रक क्या रहेगा, जूल पर गुलाम, या क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं सर। और वीमा क्या हो जाएगी भाई, जो बेटा वोल्ट की आई थी सर, क्या आई थी हमें याद नहीं है, तो ml2t माइनस 3a माइनस 1। ठीक है भाई, ml2t माइनस 1 a है ना, ml2t माइनस 3a माइनस 1। ठीक है बेटा, इतनी बात। तो ये हो गया हमारा वैद्युत विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच के अंतर को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर होना बड़ा जरूरी है बेटा, क्योंकि आवेश जो है वो हमेशा उच्च विभव से, हाई विभव से हमेशा लो विभव की ओर जाता है बेटा। जैसे पानी, पानी हमेशा ऊंचाई से गहराई में जाता है, नीचे की तरफ फ्लो होता है बेटा। अपने आप की बात कर रहे थे, मोटर से चढ़ा देंगे हम कहीं भी पानी, जैसे बेटे बादल, पहाड़ों पे बारिश हुई तो पानी पहाड़ों से नीचे गिरता है ना अपने आप, है ना, तो पानी क्या करता है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर फ्लो होता है। ऐसे हीट, हीट बेटा गर्म वाले से ठंडे वाले की तरफ फ्लो होती है अपने आप, है ना। और बेटे ऐसे ही आवेश भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, इसलिए विभवांतर का पता होना जरूरी है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा तभी आवेश फ्लो होगा, तभी करंट फ्लो होगा। समझो इस चीज को, समझो भाई इस चीज को, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हमने क्या बोला कि आवेश जो है, आवेश का प्रवाह सदैव उच्च विभव, इसको आगे से मैं एचपी लिख दूंगा ना, हार्दिक पांड्या नहीं, हाई पोटेंशियल, कभी हार्दिक पांड्या सोचो, है ना, उच्च विभव से निम्न विभव एलपी, ठीक है भाई, की ओर प्रवाहित होता है। अरे यार बात समझ आ रही है क्या, बताओ।
जो पॉजिटिव आवेश है वो आपका हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही फ्लो होगा। ठीक है, इतनी बात। एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बना दूं, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट बना दूं और लिख दूं 8 वोल्ट, और एक पॉइंट यहां पर बना दूं और यहां पर लिख दूं 6 वोल्ट। ठीक है भाई, अरे हाँ ना बोलो यार जल्दी। अब मुझे बताओ जो आवेश है मेरा वो किधर जाएगा, 8 की तरफ जाएगा कि 6 की तरफ जाएगा? सर आपने बोला कि आवेश जो है वो बड़े विभव से छोटे विभव की ओर भागता है। सर इन दोनों में तो 8 ज्यादा है और 6 कम है, तो सर ये आवेश इधर को भाग जाएगा। सही बात है बेटे, आ गया? ठीक है, और सुनो भाई, ये है -5, ये है बेटे माइनस के 5 वोल्ट, और ये है 4 वोल्ट, और आवेश रखा है यहाँ पे। बताओ किधर को भागेगा? सर 4 वोल्ट ज्यादा होता है, पॉजिटिव नंबर ज्यादा रहता है बेटे, और सर -5 वोल्ट कम है, तो किधर भागेगा सर? ये इधर भाग जाएगा इस साइड। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से बेटा आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो यार। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पर 3 वोल्ट है, तो आवेश किधर जाएगा? सर आवेश 3 वाले की तरफ भाग जाएगा। सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूं कि भाई यहां पर आवेश है 5 वोल्ट और यहां पर भी आवेश है कितना? 5 वोल्ट। यहाँ पर आवेश कितना है? 5 वोल्ट, और यहाँ पर भी आवेश कितना है? 5 वोल्ट। तो अब बताओ मेरा जो आवेश है वो किधर जाएगा? सर अब तो दोनों बराबर हो गए, अब तो आवेश डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अब सर आवेश का प्रवाह नहीं होगा, अब आवेश का प्रवाह नहीं होगा। क्लियर है क्या इतनी बात? आवेश जो है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होता है। अगर तुम्हें दिख गया कि आवेश ऐसे फ्लो नहीं हो रहा, तो उसका मतलब दोनों के पॉइंट अगर इक्वल हो गए तो उस तार के अंदर करंट फ्लो नहीं होता। आगे बात समझ? ठीक है, आपने देखा होगा बेटा जो पक्षी होते हैं, पक्षी जब बैठते हैं आके तारों पे, एक इधर बना लो पॉल, एक इधर बना लो, ये तार हो गए बेटे, तो पक्षियों को करंट कभी कभी लग भी जाता है और ज्यादातर केस में नहीं लगता है ना? तो कैसे? क्योंकि जो पक्षी है वो एक ही वायर पे आके बैठता है बेटे हमेशा, और एक वायर के लिए पोटेंशियल क्या रहता है? सेम रहता है। इसीलिए चार्ज बेवकूफ नहीं है कि वो इसी तार में ही फ्लो हो रहा है और फिर भी इसकी बॉडी में से ऐसे होकर लंबा रास्ता कवर करेगा। तार क्या क्या फायदा, वो करंट क्या 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 फायदा यार, मैं तो फिर भी इसी तार में हूं। तो वो कहता है कि ना भाई शॉर्टकट ही सही है, वो सीधा निकल जाता है। ठीक है, इसलिए करंट नहीं लगता। बट चिड़िया कभी कभी बेचारी बड़ी खतरनाक हो, इसमें चोंच मार देती है सामने वाले वायर में, और तुम्हें पता ही है फिर क्या होता है, फिर बुन जाती है अच्छे से। ठीक है भाई, आगे बात समझिए भी, तो याद रखनी है बेटा ये वाली बात भी तुम्हें। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, पहली बात, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। ये सवाल आ जाता है एग्जाम में कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है पहले तो ये बताओ मुझे, बाकी तो बाद में पढ़ेंगे, है ना? अरे भाई से ना लगे, परेशान कर दिया मैं तो। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है भाई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सर ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? सर ऊर्जा का मात्रक है। क्या होता है भाई, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, अगर मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन को किसी विभव पे छोड़ दूं, है ना, जिसका मान कितना हो? 1 वोल्ट हो, और 1 वोल्ट पे छोड़ती इलेक्ट्रॉन जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा, जितनी एनर्जी प्राप्त करेगा, उस ऊर्जा को हम क्या कह देंगे? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं। सिंपल सी बात है। आगे क्या बात समझ? तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट शब्द इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट पर प्राप्त ऊर्जा, सिंपल 1 वोल्ट पर प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऊपर लिखा है बड़े बड़े शब्दों में, देख लो सकते हो, बहुत बड़ी डेफिनेशन लिखा रखी है ना। अरे इतना याद करो, काम खत्म। इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 वोल्ट पर प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाएगी। फिर भी अगर अच्छे से एग्जाम में आ जाए बेटा तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना फिर तो क्या लिखवा रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित, अर्जित माने प्राप्त ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। अरे सिंपल है ना भाई? जी सर सिंपल, एकदम बढ़िया।
ठीक है भाई, मेरी बात सुनो। कभी कभी पूछ लेता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो याद रखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होते हैं 1.6 10 की पावर -19 जूल। अरे आई क्या बात समझ। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 10 की पावर -19 जूल। आई क्या बेटे बात समझ? ठीक है, देखो भाई V बराबर होता है W बटा Q। अगर मैं W निकालूं तो W बराबर हो जाता है बेटा QV। और तुम्हें पता है भाई ऊर्जा, हीट है ना, ऊष्मा और कार्य सब बराबर होते हैं, तो ये गतिज ऊर्जा में भी यहाँ बदल जाती है। तो K बराबर एक फॉर्मूला याद रखना QV। K बराबर क्या होता है? एक फॉर्मूला QV। कभी कभी गतिज ऊर्जा पूछ लेता है तो K बराबर QV से ही काम चल जाता है तुम्हारा। ठीक है, इतनी बात। आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी समझ। आगे चलते हैं बेटे, बड़े आसान आसान। अच्छा न्यूमेरिकल चल गए भाई। क्या कह रहा है बेटे? अब थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है? क्या बोल रहा है? 3.2 गुणा 10 की पावर, ये यहाँ ना थोड़ा बेटा मिस्टेक हो रहा है, ये पावर है, ठीक है, -7 कुलाम आवेश। तो आवेश मतलब क्या दे दिया भाई? गिवन में क्या कर दिया उसने यार? सर उसने दे दिया आवेश, तो उसने दे दिया Q। Q बराबर कितना दिया है? 3.2 इंटू 10 की पावर -7 कुलाम दिया है सर। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1.6 और 10 की पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कार्य। मतलब क्या दे दिया सर? W दे दिया, विच इज 1.6 10 की पावर -4 जूल, -4 जूल। तो क्या कह रहा है भाई? क्या बताना है? उस बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। मुझे बताना है V। क्या बताना है? V बताना है मुझे। ठीक है भाई, विभव का फॉर्मूला सबसे पहला हेडिंग आज तो विभव ही पढ़ाया यार, ऐसे ना करो भाई। तो हमारे गुरुजी ने हमें बता दिया भाई। क्या बता दिया कि सर V बराबर W अपॉन Q होता है। तो V बराबर W की वैल्यू है 1.6 10 की पावर -4 और ये है 3.6 10 की पावर -7, है ना भाई? ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो V बराबर हो गया 16 गुणा 10 की पावर। जब ऊपर जाएगी +7 हो जाएगी, माइनस की 4 है, प्लस की 7 है, तो +7 में से 4 घटा दोगे, 7 में से 4 घटाओ, कितना बचेगा सर? 3 बचेगा। बटे में कितना है? 32 है। 16 ही कम 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32। तो ऊपर कितना हो गया? 1 गुणा 10 की पावर 3, 1 गुणा 10 की पावर 3। बटे में कितना हो गया? बटे में हो गया सर 2। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000, 30 बटे में कितना? 2। 2 से 1000 काटो, 1000 का आधा कर दो, कितना आ गया बेटे? सर ये आ गया 500 वोल्ट। कितना आ गया? 500 वोल्ट। आसान है, एकदम बढ़िया। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई? एक बिंदु से 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित, अच्छा, दो बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है। देखो भाई, इस सवाल में जो दूरी है ना, ये जो दूरी है ना, ये है यूजलेस। ये क्या है इस क्वेश्चन में? यूजलेस। अभी डिस्टेंस का कोई प्रभाव तुम्हारे क्वेश्चंस पर नहीं पड़ रहा इस वाले में, ठीक है? विभवांतर दिया है सर, विभवांतर को तो हम डेल्टा V से लिखा करते हैं। जी बेटा, कितना दिया है? 50 वोल्ट। कितना दिया है? 50 वोल्ट दिया है सर। 2 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। कितने कुलाम आवेश को? 2 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो विभवांतर का फॉर्मूला भी हमारे सर ने हमें बता दिया था। We know that delta V is equals to W over Q। मुझे W निकालना है ना इस बार, तो Q को इधर भेजो। तो भाई W बराबर हो गया डेल्टा V इंटू Q। तो डेल्टा V का मान तो 50 है और Q का मान है 2। तो भाई साहब 50 दूनी कितना? सर जी 100 जूल। कितना? 100 जूल। आ गया आंसर, एकदम आसान है भाई। आगे चलते हैं बेटे। क्या कह रहा है? 5 कुलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते। क्या कह रहा है?
5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को, तो क्या दे दिया उसने, उसने हमें दे दिया आवेश, उसने क्या दे दिया, आवेश दे दिया। कितना दिया है, 5 कूलाम, 5 कूलाम आवेश दिया है। ठीक है भाई, एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च होती है। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा एक ही चीज है, तो एक तरीके से तुम्हें कार्य दे दिया यार, कितना, 25 जूल दे दिया भाई साहब। ठीक है सर, कह रहा है यदि पहले बिंदु, मैंने कहा था 2 बिंदु का जिक्र होगा तो एक को भी मान लेना। पहले बिंदु का विभव कितना है, 10 वोल्ट, दूसरे बिंदु का विभव बताओ। मतलब ऐसे है कि यहाँ पे एक पॉइंट ए था और यहाँ पे एक पॉइंट बी था, तो जो आवेश है उसको मैं ए से बी ले जा रहा हूँ, और वो कह रहा है कि जो पहला पॉइंट है, मतलब जो मेरा ए का विभव है वो है 10 वोल्ट, तो आप मुझे बी का विभव बता दो कितना है। अरे पढ़ाया नहीं था क्या, बता हाँ कि ना, 2 बिंदुओं के लिए पढ़ाया था। ए से बी जा रहे हैं ना बेटा, ए से बी के लिए, ठीक है, ऐसे लिखवाया था, बी देख लेना, ये लिखवाया था, क्रॉस कर देंगे, वीबी माइनस वीए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। ठीक है सर, वीबी निकालना है, माइनस बेटा वीए कितना है, 10 वोल्ट, सर वीए है 10 वोल्ट, और डब्ल्यू कितना है सर 25, डब्ल्यू कितना है 25 बटे में क्यू, क्यू कितना है 5, क्यू कितना है भाई 5। ठीक है जी, 5 लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, 5 का पढ़ा जाता होगा यार, 5 पंजे 25, वीबी माइनस 10 बराबर 5 पंजे 25, इसको उधर भेज दो, तो वीबी बराबर आ गया भाई साहब 15। चलो अच्छे से करा देते हैं, इतना शॉर्टकट नहीं मारता ना। इधर 5 था बेटे, इधर जाके हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, 5 और 10 15 वोल्ट, कितना 15 वोल्ट आया समझ। बचकाने सवाल है यार, कर लोगे तुम, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। अच्छा चेंज हो गया, ठीक है। कह रहे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु ए और बी है, बना लेते हैं भाई। ये लीजिए भाई, 2 बिंदु है, एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, इनके बीच की दूरी जिसका कोई काम नहीं है, बट दे देते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कह रहा है ए और बी का विभव क्रमशः, मतलब ए का विभव है 10 वोल्ट और बी का विभव है माइनस 10 वोल्ट। ए का विभव मतलब वी है 10 वोल्ट और बी का विभव मतलब वी है माइनस 10 वोल्ट। ठीक है भाई, ए से बी तक जाने में किया गया कार्य कितने को, 1 कूलाम आवेश को। कह रहा है कि अगर Q बराबर 1 कूलाम हो तो आप मुझे कार्य बता दो कितना होगा, वो भी ए से बी। यार ए से बी का तुम्हें फॉर्मूला नहीं करा रखा क्या यार भाई, ए टू बी के लिए फॉर्मूला होता है बी बी माइनस बी ए बराबर डब्ल्यू बटा क्यू, सिंपल। यार वी भी कितना है सर माइनस 10, ये लो जी, माइनस वी ए कितना है सर जी प्लस का 10 बटे डब्ल्यू बटा क्यू का मान कितना है, एक से क्या भाग करोगे, डब्ल्यू बच जाएगा माइनस 10 सर जी माइनस 20 बराबर डब्ल्यू बचेगा सर, तो इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 20 जूल। कितनी आ गई, माइनस 20 जूल। आ गया होगा समझ, सिंपल है बेटे। देखो जो पढ़ाया है मैंने उस चीज को पहले अच्छे से नोट करो। जब भी मैं ऑनलाइन न्यूमेरिकल कराता हूं तो आपको क्या करना है, पहले थ्योरी वाले बेसिस को अच्छे से लिख लेना है, जिससे कि मैं जब फॉर्मूले लगाता हूं तो तुम्हें फॉर्मूलों का पता हो। ऐसा ना करो कि यार पता नहीं सर ने कहां से लगा दिया, बेटे सब पढ़ाने के बाद जो लगाता हूँ ना मैं, ऐसा ना कि आगे सीधा फॉर्मूला लगा के तुम्हें करा दिया। तो ध्यान से जब फॉर्मूले लिखवाता हूँ, जो बातें बताता हूँ उसको लिख लिया करो पहले, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या सिस्टम है आगे। अच्छा तो भाई आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं बेटे। उम्मीद है सब बच्चों को लेक्चर में मजा आ रहा होगा। थोड़ा सा सब बच्चे बस बेटा थोड़ा ऐसे ही प्यार दिखाते रहे, चैनल को जितना हो सके उतना अच्छे से शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं। बेटे फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है सारा, यूपी बोर्ड का इतना अच्छा कंटेंट चल रहा है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, अभी बायोलॉजी भी आने वाला है। तो सब बच्चे जो भी हैं सबको शेयर करो अच्छे से, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते ट्यूशन वगैरह उन सबको शेयर करें बेटा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, विद इंस्टीट्यूट MZN, और मेरा है IG मोनिश 26 पे आप सर्च कर सकते हो वहां में, और वहां आप हमारे से और भी चीजें पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहे, बाय।